बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी इस वक्त तहसील कोटछुटा के इलाके गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल असगराबाद दरख्वास्त जमाल खान में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी से। जी गुलाम शबीर लशारी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के इलाके दरख्वास्त जमाल खां में खसूसी जो असगराबाद स्कूल है, हम वहाँ मौजूद हैं। जो 10 बजे हुए हैं जो ये स्कूल बंद है। बाकी मुतवल्ली भी यहाँ स्कूल पर मौजूद हैं। स्कूल के इर्द गिर्द जो दोस्त मौजूद हैं वो आपको बताएंगे स्कूल के बारे में। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सिंह, मेरा नाम मौलवी कासिम सिंह मस्जिद दा इमाम सिंह। लेकिन मेहरबानी करो, ये स्कूल बंद पे था तकरीबन को साल दे नाल थी वाला साल थी गए सी। लेकिन ये अज थोड़ी टीचर दे विच महीने दे विच एक दफ़ा दो दफ़ा आंदन वला टीचर साहब नहीं वलंदे। लेकिन हिंदी कोई वजह आइंदा कोई सारे निकले निकले बच्चे ने देखो तुरे सामने खड़े निकले निकले बच्चे इन तालीम कहनी असा किथा गिन वञो को। जे अगर परे वञूं असां पेट्रोल दे पैसे पूरे नहीं थींदे, असां पूरा ही कहनी असां मोटरसाइकिल ही कहनी असां किथे चाह दिन स्कूल पहुंचूं। लिहाजा मेहरबानी की जो किथे वञे साडी दरखास्त है दा करूं, लेकिन ये स्कूल खोलिया वञे। लेकिन परे दे टीचर साहब अगर नहीं आ सकते था तो लेकिन अपने इलाके जो कोई टीचर लगी नहीं थी इतना ही दसा कोई आप सीओ एजुकेशन को ये जो पैगाम देना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को, सैयद मोहसिन नकवी साहब को, आप क्या कहना चाहते हैं? असा यही कहना चाहते हैं। लेकिन सारे बाल बच्चे नहीं था स्कूल बंद पड़ा है, इको कई तरह में खोलिया वजे कई तरह में मेहरबानी करो। इतना उस्तानी साहब नहीं आते वजह आई डिठी वजे पूछो को क्यों नहीं वंदे। जो स्कूल के मुतवल्ली हैं गुलाम अकबर खान जोगियानी साहब मौजूद हैं। जी सर। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, यहाँ की आवाज़ बने। मैं बारहा ये कहना चाहता हूँ, ये स्कूल की बुनियाद 1978 से इसकी बुनियाद रखी गई थी। अपना 2020 तक जो है ना ये स्कूल बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा, बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा। बाद में ये जो बाहर की टीचरें आई इसने सारे स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिया। जी डॉक्टर गुलाम शबीर लशारी साहब, आज जो है ना 6 तारीख 10वां महीना 10:35 हो रहे हैं। ये इसको देख लें, ये स्कूल को ताले लगे हुए हैं। इस ताले को जिंग लग गई है कि ये लग रहा है कि ये तकरीबन कोई 2-3 महीनों से इसको चाबी भी नहीं लगी, तकरीबन 6 महीने से इसको चाबी भी नहीं लगी। ये देख लें आप, यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है छोटा, ये देख लें इसको भी जिंग लगी हुई है। ये लगता जो यही है कि ये स्कूल को इस वक्त कोई जो है ना चाबी भी नहीं लगी। हमारी अपील है कि ये इस किस्म की करप्शन जो है ना घर बैठे तनख्वाही जो ले रहे हैं इनसे हिसाब किताब किया जाए। इनको एंटी करप्शन में हम अगर ये एजुकेशन साहब, ये सीओ साहब, ये डिप्टी अगर हमारी ये अपील नहीं सुनते तो हम इंशाल्लाह हम एंटी करप्शन में इन सब के खिलाफ ये हम सब लोग अपना अपील भी अपना एप्लीकेशन इंदराज करें कि घर बैठे ये तनख्वाही ले रही हैं, ये रिश्वतखोर हैं, ये हमारे माशरे को हमारे 2 से 300 बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ये खेल रहा है। यहाँ से तकरीबन अच्छे पढ़े लिखे लोग पढ़ के यहाँ के अच्छे इदारों में चले गए, एजुकेशन में, पंजाब पुलिस में, हर माशरे के हर अपना जो इदारे में है इस स्कूल से पढ़े लिखे हैं। लेकिन 2020 से मैं अपना एजुकेशन सीईओ एजुकेशन डिप्टी साहिबा एईओ साहिबा से दरख्वास्त करता रहा कि यहाँ के बाकायदा स्कूल टीचर्स नहीं आ रहे हैं, कभी कभार आती हैं अपना वक्त पास करके चली जाती हैं। जब ये 4-5 टीचर थी, जब वो तबादला कर गई, बाकी एक टीचर बची, जब टीचर बची इसने सारे स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिया। ये तकरीबन 2 महीने बाद रजिस्टर भी इसके पास है, ये अपनी हाजिरियाँ लगा के चली जाती है। 200 से 250 से 300 बच्चे यहाँ के जो है ना वो स्कूलों में नहीं जा पा रहे। गुर्बत की वजह से अपना 8-7 किलोमीटर दूर, यहाँ पेट्रोल महंगाई की वजह से ये लोग स्कूलों में बच्चों को नहीं दाखिल कर पा रहे। हमारी हुकूमत से अपील है कि ये इस इलाके का दर्द सुना जाए, इसको देखा जाए कि माशरे के ये अगर 300-400 बच्चे अगर ये इस माशरे के तालीम याफ्ता नहीं होंगे, ये आइंदा 5-6 साल बाद ये बड़े हो जाएंगे कि क्या ये माशरे का हिस्सा, कैसे ये माशरे का हिस्सा बन पाएंगे? ये चोर डाकू दहशतगर्द यहाँ से यही बन के निकलेंगे और तो तालीम इसके पास होगी नहीं,
کوئی اویئرنیس اس کے پاس ہوگی نہیں، تعلیم اس کے پاس ہوگی نہیں. یہ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہے یہ اپنا سی او ایجوکیشن، ڈپٹی صاحبہ، کمشنر صاحب. ان کو چاہیے کہ ان کو پین لیں، یہ اس سکول کا مسئلہ حل کریں. یہ یہاں کے تقریباً اہل علاقہ درخواستیں دے دے کے تھک چکے ہیں. آخر میں یہ ہمارے اہل علاقہ ہمارے متولی سکول پہ ایلیگیشن لگا رہی ہے کہ یہ مجھے مختلف طریقے سے ہراسمنٹ میں ملوث ہیں، چوری کر رہے ہیں چیزیں. ہم تو سکول متولی ہیں، ہم تو زمینیں دینے کو تیار ہیں، مڈل سکول بنوانے کے لیے تیار ہیں، یہاں کے ہسپتال لگوانے کے لیے اپنی زمینیں دینے کو تیار ہیں. ہم تو اپنی جیب سے لگانے کے لیے تیار ہیں. کیا ہم اس علاقے کے یا اس سکول کے چوری کرنے میں کیا جو ایلیگیشن لگا رہی ہے یا مختلف قسم کی یہ مختلف نمبروں سے یہ کہتی ہے کہ کالز آ رہی ہیں مختلف، یہ لوگ دیواروں سے چڑھ کے یہ ہے نا ہراسمنٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا بڑی دیواریں ہیں، یہ اپنا تاریں لگی ہیں، خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں. اس کا سب یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. صرف اور صرف اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ سراپا احتجاج کیوں ہیں اور یہ اپنی آواز کیوں وہاں پہ اپنا ڈپٹی کمشنر صاحب اس کو پہنچا رہے ہیں. تو میری اپیل ہے اپنا گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ سے، نگران وزیر اعلیٰ سے کہ یہاں سے تعلیمی جو سرگرمیاں پھر سے بحال کی جائیں. شکریہ، مہربانی. ہمارے پاس بزرگ جو سکول کے متعلق یہ بتائیں گے جو سکول کیسے چل رہا ہے. جی سر. السلام علیکم. اساں سویر دے تھیں استانیاں لگے پہلے 4 ہیں. ساری اپنی میری بھابی استانی ہے، اون لے بال سارے پڑ گئے. اتنا ہوں جدن دے پہلے 4 استانیاں، ان دے بعد اندیاں یکا اندیاں لے وہی تبادلہ کر گئے. ایک کا بچی ہے این بھی 3-4 سال مہینے ایک دفعہ آندی ہے، ایک دفعہ ہفتے جی والا ایک دفعہ کہیں لے آ کھڑ دیے. اتنا بال ایک کوئی نہیں، بال والا سڈیں دیے بال ہی نہیں ویندی دو والا. اتنا گھریں جو ویندی ہے اتنا انڈے گھندی ہے، ککڑی مول گھندی ہے، انڈے گھندی ہے والا وال ویندی ہے 11-12 بجے. یا خیر سے. خان بلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق خان بلا کی سرزمین پر پہلی بار انٹرنیشنل محفل حسن قرات انعقاد کیا گیا، جس میں مصر کے قرات تشریف لائے. محفل کی سعادت اور انتظامات قاری سہیل نظام کے زیر اہتمام گزشتہ رات العزیز ہوٹل خان بلا میں قرا محفل منعقد ہوئی، جس میں جمہوریہ مصر سے الشیخ القادری ناصر احمد علی استاد الحدیث جامعہ الزہر جمہوریہ مصر الشیخ القادری احمد عبدہ خلیل جمہوریہ مصر پر زور و پھول کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا اور محفل میں شرکت کی. قاری محمد قاسم رفیق پشاور سمیت ملک بھر سے قرا حضرات تشریف لائے. محفل کا آغاز لاوت کلام پاکی سعادت قاری سہیل نظام نے کی. اس کے بعد مصری قرا نے قرا کی، جس سے محفل میں چوچاند لگ گئے. محفل قرا کے پروگرام کی تمام تر انتظامات کی نگرانی سنی تحریک یونٹ خان بیلا اور دفلی کبیر خان کے تمام کارکن نے سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے. محفل قرا میں تمام پیز، چیئرمینز، مفتی حضرات، علماء کرام اور تمام مکاتب کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی. شورکوٹ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع جھنگ کے زیر انتظام 3 روزہ سالانہ فری آئی کیمپ پنجاب گرلز کالج قائم بھروانہ میں لگائے گئے. سرپرست الخدمت جماعت فاؤنڈیشن تحصیل شورکوٹ بشیر احمد ناز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کی زیر اہتمام فری آئی کیمپ میں 1000 فری چیک اپ، فری ٹیسٹ، فری لینس ڈالے گئے، جبکہ ماہر امراض ڈاکٹر عثمان سعید کنور نے تقریباً 220 مستحق افراد کا آنکھوں کا فری آپریشن کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہر مریض کو ادویات اور 2 کلو گوشت بھی دیا گیا. جبکہ جماعت اسلامی نے ملک کے ہر کونے میں جہاں مظلوم عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے مہنگائی کے خلاف اپنی تحریک برپا کیے ہوئے وہاں عوام کی خدمت میں سب سے آگے ہیں. مہنگائی اور غربت کے اس دور میں خدمت خلق کا یہ پروجیکٹ علاقے کی عوام کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ثابت ہوگا. الخدمت فاؤنڈیشن کے اس فلاحی پروجیکٹ پر معززین علاقے کا جماعت اسلامی ضلع جھنگ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور اس طرح عوام کی خدمت جاری رکھنے کی توقع ظاہر کی. آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں عظیم الشان محفل میلاد کا اہتمام 7 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد گھوڑے شاہ شاہدرہ ٹاؤن لاہور میں کیا جا رہا ہے، جس میں مولانا احمد حسن رضوی، الحاج کاشف علی مغل، سیف علی قادری، محمد اعجاز صابر، فاروق نذیر اور دیگر نامور نعت خوان تشریف لا رہے ہیں. اس محفل میلاد کا اہتمام بزم یا رسول اللہ گھوڑے شاہ شاہدرہ ٹاؤن لاہور حاجی ملک وسیم اعجاز، ملک انیک اعجاز، محمد اشرف، برہان علی، محمد بابر اور دیگر منتظمین کر رہے ہیں.
खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करेगा वो औलिया शुहदा और सालिहीन के सफ़ में होगा। इलामा मोहम्मद इसहाक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी ज़िंदगी दर्स व तदरीस और नबी पाक की सुन्नतें सिखाते हुए गुजार दी। आप हदीस पाक की किताबों का मुताला करने के बाद रोज़ाना सुबह का दर्स देते थे। इन ख्यालात का इजहार इलामा साहबजादा ज़ैनुल हसनैन सिद्दीकी, इलामा मुफ्ती मोहम्मद जमील सईदी, इलामा मुफ्ती मोहम्मद अमीन साबिर अल कादरी और दीगर मुकर्ररीन ने शेख अल हदीस वल तफसीर इलामा हकीम मोहम्मद इसहाक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना ख़त्म मुबारक की महफिल के शुरा से खिताब करते हुए किया। आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। मारूफ ख़ान मुस्तफ़ा मोहम्मद ज़ैन सुल्तानी, अलहाज मोहम्मद उस्मान अल हसनैन सिद्दीकी और कारी नजमुद्दीन नजम ने गुलहाए क़ीदत पेश किए। सदारत मुफ्ती डॉक्टर ज़ियाल हसनैन सिद्दीकी ने की। इस मौके पर दर्जनों उलमा इकराम मशाइख़ अज़ाम में पीर सैयद मोहम्मद अहमद रिजवी, पीर सैयद मोहम्मद अरशद गिलानी, पीर सैयद अकील शाह, मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली, हाफिज मकसूद अहमद नक्शबंदी, इलामा ज़ैनुल हसनैन निज़ामी ने कहा कि वो होता है जो आपके ज़ाहिर को भी संवारता है और बातिन को भी। कल बरोज़ क़यामत एक तरफ शुहदा के खून को रखा जाएगा जबकि दूसरी तरफ आलम दीन का इल्म, मगर आलम दीन की नेकियां सबसे भारी होंगी। इलामा मोहम्मद इसहाक सिद्दीकी एक मुद्दत बरोज़ जुमेरात हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर खिताब फरमाते रहे। इलामा जमील अहमद सईदी ने कहा कि वो आलम दीन जिसके पास कुरान और हदीस का इल्म होता है, हकीकत में इसे इस्लामी रियासत बनाने का अख्तियार होना चाहिए। अंबिया कराम का जिक्र करना इबादत है जबकि औलिया कराम का जिक्र करना इश्क़ मुस्तफ़ा है। तकरीब के आखिर में इलामा मोहम्मद इसहाक सिद्दीकी और इनके रफ़का के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं मलिक मोहम्मद अरशद। तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सीओ एजुकेशन और डॉक्टर मोहम्मद अरशद रब नवाज साकिब डिप्टी एजुकेशन ने बसीरपुर में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल बसीरपुर का अचानक दौरा किया। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 बसीरपुर का अचानक दौरे के दौरान उन्होंने स्कूल के क्लासरूम की सफाई को चेक किया और क्लासरूम में खुद बच्चों को एक पीरियड पढ़ाया। इस मौका पर तलबा ने उनको मुख्तलिफ सवालात किए जिस पर तलबा ने जवाबात भी दिए। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद नवाज जावेद भट्टी और स्कूल के तमाम उस्ताज़ा की तारीफ की। इनकी पढ़ाई का निज़ाम मौसर है और स्कूल की सफाई भी ठीक हो रही है। इस मौके पर उन्होंने गवर्नमेंट हाई टाउन बसीरपुर के प्रिंसिपल चौधरी जवाद आफ्ताब और गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स के प्रिंसिपल की कारकर्दगी को भी सराहा और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल बसीरपुर के प्रिंसिपल को भी सराहा। से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। चावल की फसल की कीमत में मुसलसल कमी और गैर कानूनी कटिंग के खिलाफ काश्तकारों की जानिब से मकली बाईपास पर कराची नेशनल हाईवे पर धरना, रोड ब्लॉक, ट्रैफिक मुअत्तल। फसल की कटाई के बाद 4550 रुपये फी मन वाले चावल 3000 रुपये के हिसाब से खरीदे जा रहे हैं। आबादकार के नाम पर 8 से 10 किलो फी मन गैर कानूनी कटौती की जा रही है। बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। गैर कानूनी कटौती ख़त्म की जाए और चावल की कीमत 4500 रुपये मुकर्रर की जाए। खबर शामिल करते हैं खान बेला से। राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद साबिक वफाकी वज़ीर ने खान बेला और दीगर इलाकों में तारीफ़ी कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि वो सियासत अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर कर रहे हैं ताकि गरीब की खिदमत कर सके और इनकी दुआएं समेट कर अपनी आखिरत संवार लें। जुल्म और जबर ज़्यादती को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। इस मौके पर साबिक MPA काजी अहमद सईद, उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 256 सरदार नज़ीर अहमद खान चांडिया, अलहाज काजी इसराज अहमद साबिक डिप्टी स्पीकर ज़िला असम्बली, हाजी मुशीर खान चांडिया, मलिक बख्त अली नाइट साबिक चेयरमैन, मोहम्मद सलीम खान साबिक चेयरमैन, मोहम्मद इशफाक बब्बर साबिक चेयरमैन, राय अल्लाह डित्ता साबिक चेयरमैन, चौधरी नासिर शरीफ, खुरम शहजाद खान डाहर, मोहम्मद अहमद खान चांडिया साबिक सदर बार, मुनीर अहमद खान डाहर, नुमान खान गोरगेज, नेमतुल्लाह कोलार, फरहान कोलार, मुजाहिद खान वज़ीर, मोहम्मद अकमल खान कोराई, राना मोहम्मद कासिम, काजी बासिम सराज, एहसानुल हक सिद्दीकी, राना ज़ाहिद इकबाल, रईस मोहम्मद अयाज, रईस मुजाहिद अब्बास, मलिक बख्त अली नाइश नंबरदार, जाम गुलाम अब्बास बाली, मोहम्मद असर चौहान, नदीम सफ़ीर खान, सलाहुद्दीन खान चांडिया, रईस मोहम्मद अनवार, काजी असदुल्ला, काजी हसन सराज, आशिक खान कोराई, जाम गुलाम
गुलाम अब्बास बाली समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरे के दौरान इनके कोऑर्डिनेटर सरदार मुनीर अहमद खान डाहर और अलहाज काजी सराज अहमद ने राना मोहम्मद कासिम, राना जाहिद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील लियाकतपुर की आवाम की खुशकिस्मती है कि मखतूम सैयद मुर्तजा महमूद यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने आवाम की सहूलत की खातिर अपना सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया है, जहाँ पर तहसील भर से आने वाले शहरियों को इज्जत और एहतराम देकर इनके मसाइल हल किए जाते हैं। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा केंझर के हदूद में कातियार स्टॉप के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर की टक्कर से खातून मौके पर जाँ बहक हो गई। हादसा के मकाम पर कौमी शाहराह पर जाँ बहक खातून के लवाहिकीन ने कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना। तेज रफ्तार ट्रॉलर ने हमारी बुजुर्ग खातून को कुचल कर हलाक कर दिया, इनके साथ इंसाफ किया जाए। वुरसा ड्राइवर ट्रॉलर समेत जाँ बहक होने वाली ड्राइवर को गिरफ्तार ट्रॉलर समेत जाँ बहक होने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। SHO केंझर असलम गग्गू। सालाना साबरी उर्स मुबारक साबरी दरबार कलश शरीफ 9, 10 और 11 अक्टूबर को नज़द मलकवाल मियानी तहसील भलवाल ज़िला सरगोधा में मुनक़िद होगा। उर्स मुबारक के इनेकाद के हवाला से तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। सजादा नशीन आस्ताना आलिया कलश शरीफ से साहबजादा पीर शमीम साबिर साबरी उर्स पाक की तकरीबात की सदारत फरमाएंगे। मुल्क के तूल और अर्ज़ से हज़ारों मुरीदीन अकीदतमंदों की आमद मतवक्का। शहबाज साबरी। ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदा रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब म्यूनसिपल कमेटी चीफ ऑफिसर की लापरवाही ने कौमी खजाने से खर्च होने वाली रकम का नुकसान कर दिया। ननकाना साहिब के मरकजी बारोनक पार्क बाबा फरीद के बाहर हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाए गए वॉशरूम्स म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर की अदम तवज्जो की वजह से नाकारा होकर रह गए। पार्क में सुबह सवेरे सैर के लिए आने वाले शहरियों को वॉशरूम्स बंद होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि पार्क के दूसरी जानिब बस स्टॉप भी मौजूद हैं। वहां मौजूद मुसाफिर भी इस सहूलत से फ़ायदा हासिल करते थे, जबकि चीफ ऑफिसर की गफलत और लापरवाही ने शहरियों से ये सहूलत भी छीन ली। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर ननकाना से नोटिस लेने का मुतालबा। ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना रेलवे स्टेशन के मलहका पार्क में पानी जमा होने की वजह से शहरी सैर व तफरीह से महरूम हो गए। स्टेशन के मलहका पार्क में पानी जमा होने की वजह से पानी के ऊपर मच्छरों ने यलगार कर रखी है। पानी जमा होने और मच्छरों की वजह से अहमद शाह रोड मानूवाला फाटक के मुकीम सैर से महरूम होकर रह गए हैं। इस पार्क की सजावट के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से पौधे लगाकर खूबसूरत बनाया गया, जबकि जमाशुदा पानी से पार्क में घास और पौधों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। जबकि दूसरी जानिब इस पार्क में शहरियों के सैर ना करने की वजह से रौनक गायब हो गई है, जो कि म्यूनसिपल कमेटी के अमला की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई के मुताबिक पख्तूनख्वा में लाइव स्टॉक के इश्तराक से पहले बार एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये हमारे निसार साहब हैं, फॉर्मेट फार्मास्यूटिकल के ओनर हैं। मैं इनका KPK का एम्प्लॉई हूँ। ऑल KPK मैं हैंडल करता हूँ। स्टॉल इसलिए लगाया है कि ये KPK में पहला एक्सपो है लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर एंड फिशरीज़ का। तो यहाँ पे DVM डॉक्टर से, डायरेक्टर से, DG साहब से लेकर एक सिंपल वेटनरी असिस्टेंट तक लोग विज़िट कर रहे हैं। तो हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं। जो फार्मर आते हैं उसमें हम अवेयरनेस पैदा करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने मतलब डिवर्मिंग करनी है, जो जानवरों को मतलब ज़रूरत होती है टाइम के मुताबिक। प्रोडक्ट कौन से हैं? हमारे पास स्पेशली सर इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक भी है और डिवर्मर भी है, इंतलमेंटिक जिसे कहते हैं कीड़ों की दवाई, और इसके अलावा मल्टी विटामिन भी हैं, दूध बढ़ाने वाली दवाइयाँ भी है। नीलपारा सुपर DS, इसके अलावा MEC 1% इंजेक्शन आइवरमेक्टिन है इसमें चीचड़ के लिए। असल में निसार अहमद नाम है और मैं डायरेक्टर सेल्स हूँ फार्मेड ग्रुप फैक फार्मास्यूटिकल्स में। ये जो बिज़नेस है इसमें ये है कि हम बहुत ज़्यादा कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं और उस कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं जो हमारे मुल्क का 70% है। तो ऐसे एरिए को सर्व करके हमें खुशी भी होती है। और मैं स्पेशली DG साहब का और जो बकाया जो जितनी भी मैनेजमेंट है उन सब का शुक्रगुजार हूँगा जिन्होंने ये इवेंट जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया। इस 1-2 दिन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा लोगों को मिलने का मौका मिला।
سر آئی ایم فرام اطابق فارماسیوٹیکل انڈسٹریز اسلام آباد بیسڈ کمپنی ہے, ٹھیک ہے. ویئر مینوفیکچرنگ سنس 2004. میرا نام احسن قریشی ہے اور میں اطابق میں مینیجر آپریشن ہے جاب کر رہا ہوں. کیا میسیج دینا چاہیں گے سر اس میں؟ سر یہ ایکسپو ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت اچھا رہا, ٹھیک ہے. ہمیں نہیں مطلب اتنی ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہاں پر جو ہے نا مطلب اتنا اچھا رسپانس ہوگا. ہمارے ڈائریکٹرز بھی ساروں نے مطلب کیا ہے, ایون ہمارے جو کسٹمرز ادھر سے بھی تھے, افغانستان سے بھی ادھر آئے ہیں کسٹمرز, اور کافی مطلب بہتر رسپانس ملا ہے ہمیں ادھر ایکسپو کا, ٹھیک ہے. میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ اپنی کمپنی کی طرف سے میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے لائف سٹاک اور پولٹری ڈویژن کو سپورٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہم مطلب ایک عام چھوٹا فارمر ہو یا بڑا فارمر ہو, اس کو اس کے لیے ورکنگ کرنی چاہیے تاکہ جو ہے نا ہمارا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے اور پولٹری ڈپارٹمنٹ یہ دونوں ایکسپلور ہو سکے, فلورش ہو سکے. میں اطابق فارماسیوٹیکل سے ہوں اور میں وہاں پہ ایز اے امپورٹ مینیجر اینڈ ریگولیٹری افیئرز دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو. اور اطابق فارماسیوٹیکل جو ہے وہ 2004 سے ہے اور ویٹرنری کمپنی ہے. اس میں لائف سٹاک اور پولٹری دونوں میڈیسنز بن رہے ہیں. جی جی. پروڈکٹ کون کون سے؟ اس میں ہمارے پاس ڈیورمر بھی ہیں اور انجیکشنز بھی ہیں. ڈیورمر میں ہمارے پاس نلزول ہے, آکسوا بیک ہے, البینڈازول ہے, ٹھیک ہے, آکسیکلوزنائڈ بھی ہے آکس بیک کے نام سے. پھر انجیکشنز میں ہمارے پاس فلوٹک انجیکشنز ہیں. اینٹی بایوٹک میں لاکسی بیک ہے, ملاکسی کیم ہے, ملاکسی بیک 7.5 ہے. تو ڈفرینٹ انجیکشنز ہیں اور ڈیورمرز ہیں. خبر شامل کرتے ہیں کاموں کی سے. کاموں کی پیٹرولنگ پوسٹ احمد پور ورکا کی بروقت کاروائی, 600 کلو مردہ مرغی برآمد. پیٹرولنگ پوسٹ احمد پور ورکا کے دبنگ آفیسر محمد مطلوب خان ASI کی بروقت کاروائی, مردہ مرغی سے بڑی گاڑی پکڑ لی. ہمارے نمائندہ میاں اظہر علی کی رپورٹ کے مطابق احمد پور ورکا پیٹرولنگ پولیس کے دبنگ آفیسر محمد مطلوب خان ASI نے اپنے مخبر کی اطلاع پر بروقت کاروائی کرتے ہوئے مردہ مرغی سے بھری گاڑی پکڑ لی. گاڑی میں موجود 3 کس ملزمان 600 کلو مردہ مرغی کو کاموں کی سے شیخو پورہ منتقل کر رہے تھے کہ پیٹرولنگ پولیس احمد پور ورکا نے ناکہ لگا کر گاڑی کو چیک کیا تو اس میں سے مردہ مرغی برآمد ہوئی, جس پر ASI مطلوب خان نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا اور متعلقہ ادارے پنجاب فوڈ اتھارٹی گجرانوالہ کو اطلاع دی. بعد ازاں پنجاب فوڈ اتھارٹی گجرانوالہ نے موقع پر پہنچ کر مردہ مرغیوں کا معائنہ کیا اور اپنی مدعیت میں استغاثہ دائر کرتے ہوئے ملزمان پر صدر تھانہ کاموکی میں پرچہ درج کروا دیا اور مردہ مرغیوں کو اپنی نگرانی میں تلف کروایا. ملکوال سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید. ملکوال صحافتی تنظیم کا اہم اجلاس, نئے صحافیوں کو ممبرشپ دی گئی. شاندار کامیابی پر کیک بھی کاٹا گیا. پاکستان اتحاد میڈیا کونسل کا اہم اجلاس مرکزی صدر چودھری منیر احمد کی زیر صدارت منعقد ہوا, جس میں مرکزی سیکرٹری جنرل تجمل محمود جنجوعہ, گجرانوالہ ڈویژن کے صدر محمد انور سمیت صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تنظیم میں شامل ہونے والے صحافیوں کو خوش آمدید کہا گیا اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے. اس موقع پر مرکزی صدر چودھری منیر احمد کا کہنا تھا کہ اس تنظیم کا مقصد صحافیوں کے حقوق کا تحفظ ہے اور جائز اطلاعات کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے. جس تیزی سے ملک کے طول و عرض سے صحافی اس تنظیم کا حصہ بن رہے ہیں, یہ اس کی مقبولیت اور صحافی برادری کی مکمل اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے. بعد ازاں تنظیم کی شاندار کامیابی پر کیک کاٹا گیا اور ممبران نے مرکزی صدر چودھری منیر احمد کو مبارکباد بھی پیش کی. حسن ابدال سے اغوا ہونے والے کرسچن کمیونٹی کے پروش گل پادری بازیاب. پروش گل پادری حسن ابدال چرچ کے قریب سے اغوا ہوا تھا. DPO اٹک مغوی کی بازیابی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے کر ضلع بھر کے انٹری پوائنٹس پر ناکہ بندیاں لگائی. نامعلوم اغوا کاروں کو پولیس نے تنگ کر کے مغوی کو بحفاظت رہا کرنے پر مجبور کر دیا. مغوی پادری بحفاظت گھر پہنچ گیا. DPO اٹک اغوا کاروں نے مغوی کے بھائی سے بذریعہ فون رابطے کرتے تھے. DPO سردار غیاث گل کی پریس کانفرنس. یہ بھی پریسٹ ہیں اور یہ پوری فیملی پریسٹ کی ہے, ان کے والد صاحب بھی پریسٹ تھے. ابھی ہم جو ہے ہم نے ایک IG صاحب کے VN کے مطابق ایک میثاق سینٹر بھی جو ہے یہاں پر بنایا گیا ہے, خاص طور پہ مسیح برادری کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اور یہ بھی ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ اس میثاق سینٹر کو وزٹ کریں. ڈویژن انویسٹیگیشن ونگ لاہور نے متعدد وارداتوں میں ملوث قتل, اندھے قتل, ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے کی نقدی سمیت زیورات اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. اس حوالے سے جانتے ہیں اظہر قاسمی کی رپورٹ میں. انویسٹیگیشن ونگ کینٹ لاہور پولیس نے قتل, اندھے قتل, ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث متعدد ملزمان کو گرفتار کر کے
नाजायज असला समेत आले कत्ल और लाखों रुपए कैश बरामद कर लिए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस बागबानपुरा लाहौर ने दौरान डकैती मजामत पर शहरी को कत्ल करने वाले 4 मुल्जमान रजी हैदर, ताबिश, मोहम्मद सनी और तारिक हुसनैन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान ने दौरान तफ्तीश बताया कि इन्होंने बेकरी में दौरान डकैती मजामत पर गाहक साकिब अली को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जमान पुलिस मुकाबले के इश्तिहारी और डकैती के दर्जनों मुकदमात में मुलव्वस भी पाए गए हैं, जबकि मुल्जमान से 4 लाख रुपए नकदी, 3 मोटरसाइकिलें और नाजायज असला भी बरामद कर लिया गया। इन ख्यालात का इजहार एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट लाहौर अरसलान जाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इसका जो दोस्त है आखिरी बार उसी के साथ देखा गया। उस अब्दुर्रहमान को बाद में जब शामिल तफ्तीश किया गया और उसको पकड़ा गया तो उसने फिर जो उसके साथ उसका उनका कहना था कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस बागबानपुरा ने अपने मालिक को कत्ल करने वाले 2 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल इमरान केबल का काम करता था। मुल्जमान दानिश और दानियाल इसके पास मुलाजिम थे और मुल्जमान जानते थे कि इसके मालिक के मोबाइल में जायज कैश की भारी रकम मौजूद होती है, जिस पर मुल्जमान ने अपने मालिक इमरान को फायरिंग करके कत्ल किया और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए थे। मुल्जमान से पिस्टल और वकुआ में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। एक और केस में बागबानपुरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कांस्टेबल के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिम जहीर ने कांस्टेबल अमीर हमजा को ट्राली की टक्कर से शहीद किया और मौके से फरार हो गया। उनका कहना था शहरी के अंधे कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम को बाटापुर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अब्दुर्रहमान, जो कि मकतूल का करीबी दोस्त जाना जाता था, अपने 17 साल दोस्त शेराज अली को फायरिंग करके कत्ल करने के बाद अब्दुर्रहमान कत्ल की संगीन वारदात के बाद मौका से फरार हो गया था। कत्ल की असल वजह दोनों दोस्तों के दरमियान पैसों के लेन देन का झगड़ा था। मुल्जिम से आला कत्ल और पिस्टल बरामद कर लिया गया। दूसरी जानिब बनावा पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने 2 शहरियों के कत्ल में मुलव्वस 4 मुल्जमान मोहम्मद जफर, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अली और असगर अली को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान कत्ल की संगीन वारदात के बाद मौका से फरार हो गए थे। मुल्जमान ने साबका दुश्मनी की रंजिश पर राशिद इकबाल और अब्दुर्रहमान को क्लाशिंकोव से फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस हरबंसपुरा ने डकैत और नकबजन के 2 मुल्जमान अफजल और फर्रख शहजाद को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान से 16 लाख रुपए से जायद की नकदी और नाजायज आतिशी असला भी बरामद कर लिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस हरबंसपुरा ने ही एक दूसरे केस में उसामा डकैत के 2 मुल्जमान उसामा और अफजल उर्फ बाली को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान से 3 लाख से जायद नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और नाजायज असला भी बरामद कर लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर कैंट सर्कल के DSP और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काजमी, ऑन न्यूज टीवी लंदन। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।